आप सभी को रेमो का नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल की डेट्स आ गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। कोर्स शुरू होने के बाद आप लोगों से डायरेक्ट बात भी नहीं हो पाई है। तो देखिए, ये बहुत पॉजिटिव है कि 2018 की डेट्स आ गई हैं। साथ ही साथ डेट्स आपको पता ही हैं कि जून में आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो देखिए, कोर्स कंप्लीशन का भी एक चैलेंज था कि भाई अगर मार्च में शुरुआत हो गई एग्ज़ाम की तो क्या कोर्स ख़त्म होगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि अगर मार्च में एग्ज़ाम शुरू होता है तो फिर कोर्स हम लोग मार्च के पहले तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बट अभी ये अच्छी बात है कि जून तक का टाइम मिल गया है, तो अब पूरी कोशिश ये है कि आपका कोर्स टाइम से ख़त्म कर दिया जाए प्रीलिम्स के पहले। ठीक है, आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रही बात अभी जो कोर्स का पेस चल रहा है, देखिए हमेशा मेरे कोर्स की शुरुआत काफ़ी स्लो ही होती है। उसका रीज़न देखिए ये होता है कि अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज अभी आपका चल रहा है, कैलकुलेशन एक्सेल में कुछ हुआ है, कुछ परसेंटेज टॉपिक के साथ साथ पैरेलली होगा। तो परसेंटेज टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उस पर टाइम देना ज़रूरी है। डीआई उस पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। साथ ही साथ पूरा जो ब्लॉक 1 है, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें लर्न करनी है, साथ ही साथ उसको थोड़ा सा थिंक भी करना है, सोचना भी है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, गियर बदला जाएगा। अभी गियर बदलने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ाने लगूंगा, इतना फास्ट कि आपको समझ में नहीं आएगा। गियर बदलने का मतलब ये है कि कंटेंट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा वीकली। ठीक है, क्योंकि अब आपका और मेरा दोनों का टारगेट एक ही है कि आपका सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के लिए जो भी नीड है, टाइम से कोर्स भी खत्म होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, पर प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग चलेंगे। अगर बहुत जल्दबाजी करके मैंने बोला कि मैं 2 महीने में कोर्स खत्म कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के पेस से बिल्कुल पैनिक मत होइए। ये एक ऐसा पेस है जो स्लो जानबूझ के रखा गया है ताकि आप चीज़ों को ग्रास्प कर पाएँ। परसेंटेज की छोटी से छोटी चीज़ें जब आप ग्रास्प करोगे तो आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, सब कुछ इतना आसान बना दूंगा मैं आपके लिए कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, जब सवाल करोगे, जब आप कुछ नया सोचना शुरू करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो फोकस पूरा यही है। अभी परसेंटेज को आराम से अच्छे से धीरे धीरे करके जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ उसमें आप अपना रिएक्शन बेहतर करिए और पूरी कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं परसेंटेज की आपकी क्लैरिटी 100% हो। उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपके लिए बहुत आसान करूँगा। एडवांस मैथ के लिए भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इतना प्रॉपर चीज़ें कवर होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पूरे कोर्स में आपको कोई भी क्रैप चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप जो भी वीडियो लेसन देख रहे हैं ना, उसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, आपको उसको अच्छे तरीके से सीखनी है। अगर उसमें आपके रिएक्शंस बेहतर नहीं है तो आपको रिएक्शन बेहतर बनाने हैं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं करना है। कुछ और पॉइंट से बातें कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जितने भी लोग 2018 को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत ही सुनहरा मौका है। किस चीज़ का? रैंक लाने का नहीं, सिलेक्शन लेने का नहीं, टॉप रैंक लाने का। देखिए, जब एग्ज़ाम की डेट्स आती है ना तो थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ जाती है। तो उसके बाद का जो टाइम होता है, जब एग्ज़ाम की डेट मालूम होती है और उसके बाद का जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। इसके पहले तक तो पढ़ाई भी हल्की चलती है, मोटिवेशन भी थोड़ा लो रहता है, मालूम नहीं होता है एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिल गया है ना अब कि अगर आपने पहले भी कुछ बहुत अच्छा खासा नहीं कर रखा है बाकी सब्जेक्ट में भी, तो टेंशन नहीं लेने का है। इतना टाइम उन्होंने दे दिया कि जून में प्रीलिम्स है, फिर आपका Tier 2 और भी बाद में है। तो इतना टाइम है ना कि आप अगर अभी से अच्छे से शुरुआत करोगे ना तो आप कोई भी रैंक ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है अब कि बस किसी तरह से कोई भी नौकरी लग जाए, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि आपकी टॉप रैंक आए, तभी तो फ़ायदा है। कि इतना वेट जो आपने किया, 2018 का एग्ज़ाम जाके 2019 के मिड में हो रहा है। ठीक है, तो इतना जो वेट आपने किया ना, तो ये वेट भी अच्छे तरीके से ख़त्म होना चाहिए ना। और ये अच्छे तरीके से ख़त्म क्या होगा? जब आपकी रैंक बहुत अच्छी हो, कि आपकी जो डिज़ायर्ड पोस्ट है, आपको इनकम टैक्स चाहिए या जो भी टॉप पोस्ट चाहिए, आपको किसी को MEA में जाना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। आप हाईली मोटिवेटेड होकर आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी है। 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आपको ध्यान रखना है। आपने एप्ट्रिक्स ज्वाइन किया है, एप्ट्रिक्स पे 100% विश्वास करके चलिए। ठीक है, कोर्स का देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास एक मेंटर होता है। ठीक है, अभी मेरा इंटरेक्शन जो है आपसे, मैं वीकली इस तरह के वीडियो के फॉर्म में बातें करता रहूँगा। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि कोर्स के अलावा भी जो आपका पेज सेट करना है, जब भी मुझे नीड लगेगी हफ्ते में, 15 दिन में, मैं एक इस तरह का वीडियो भी बना के आपको दूंगा जहाँ पर मैं आपका पेज सेट कर पाऊँ। ठीक है, कि आपको किस तरफ चलना है, कैसे चलना है, ताकि आप मिसगाइडेड ना हो। देखिए, पढ़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है आपका अपना टाइम जो आप अपने साथ बिताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहुत सारे कंटेंट का एक्सेस बाहर से मिल रहा है।
आपको एक चीज़ देखिए बहुत क्लियर तरीके से बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को ना कम करिए। अगर आप लेट्स से कि किसी और सब्जेक्ट के लिए, देखिए मैं आपको अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप 100% एप्ट्रिक्स पे और एप्ट्रिक्स के कंटेंट पे रिलाई करिए। उसके बाद का जो काम है कि भाई प्रैक्टिस करनी है, अभी तो प्रैक्टिस शीट्स भी आपको नहीं मिली है, मिलना शुरू होंगी। परसेंटेज की अभी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन चल रहे हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये भी नहीं सोचना है कि अभी सवाल शुरू नहीं हुए, सवाल शुरू होंगे और इतने सारे सवाल होंगे ना कि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहने ही नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा एक वाइड स्केल कवरेज यहाँ पर मिलने वाला है हर चीज़ का। सवाल शुरू होंगे, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगा कि हाँ आपका थॉट प्रोसेस कितना बेहतर हो रहा है। तो मैथ्स के लिए आपने एप्ट्रिक्स को ट्रस्ट किया है तो बस आप एप्ट्रिक्स पे ही ट्रस्ट करके चलते रहिए। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ जितना आप यूट्यूब चैनल देखोगे आप अपने समय की बर्बादी करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। एंड ऑफ द डे जब आप पेपर दे रहे होगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमने एप्ट्रिक्स का कोर्स ठीक से फॉलो किया होता और जो बातें कोर्स में बताई गई थी अगर वही फॉलो कर लेते तो पेपर में बहुत अच्छा करके आते। तो आप एक बहुत सही जगह पर हो, आपकी मेंटरशिप भी प्रॉपर तरीके से की जाएगी और कहीं ना कहीं आपके कंटेंट का भी हम ख्याल रखेंगे कि चीज़ें टाइम से हों, है ना। अब तो प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा टाइम है, मेंस में अच्छा खासा टाइम है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। आप कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करिए। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे एंड्रॉइड ग्रुप की बात हो रही है कि डाउट ग्रुप कब से शुरू होगा। देखिए डाउट ग्रुप को अभी शुरू करने का कोई फ़ायदा तुरंत है ही नहीं है, क्योंकि जब तक थोड़ा सा कंटेंट कवर नहीं हो जाता ना तब तक डाउट ग्रुप स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं। वो भी आपके लिए एक टाइम वेस्ट एक्टिविटी हो जाएगी कि आप अननेसेसरी डाउट ग्रुप में आओगे, थोड़ा समय बर्बाद करोगे और चले जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। इसलिए देखिए जब आपका ब्लॉक 1 मैं कंप्लीट कर दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है, सारी थ्योरी डिस्कशन हो जाएगा, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, CISI का। ब्लॉक 1 कंप्लीट होने के बाद आपका डाउट ग्रुप ऑपरेशनल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देखिए जो टॉपिक का ऑर्डर है, चूंकि अब हमारे पास टाइम है, अब तो आपके प्रीलिम्स के पहले ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाना है, ठीक है, प्रीलिम्स के पहले ही पूरा मेजर सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब। तो अब हमारे पास एम्पल टाइम है हर चीज़ को, ठीक है, जिस एक ऑर्डर डिसाइड करके कि जैसे कई लोगों का कहना था एडवांस मैथ पहले करा दो, मैं एक बेस्ट ऑर्डर आपको, एक बार ब्लॉक 1 खत्म हो जाएगा, ब्लॉक 1 खत्म होने के बाद मैं आपको ऑर्डर भी प्रोवाइड कर दूंगा कि किस ऑर्डर में बाकी के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। रही बात, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक काफ़ी मुश्किल दिन थे, उसमें आप लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया हमें, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा या अभी करना पड़ रहा है, वो सब की प्रॉब्लम अभी 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप, ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, टेक्निकली शायद हम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं थे, एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि इतना बड़ा इशू एंड्रॉयड प्लेबैक में आ जाएगा। वो भी इशू कहीं ना कहीं अभी 90% लोगों को एंड्रॉयड का नया सोल्यूशन इंस्टॉल करा दिया गया। कंटेंट अभी उस पर देना हमने शुरू नहीं किया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि लगभग सारे लोग जब कवर हो जाएं एक बार एंड्रॉयड में, उनका सोल्यूशन इंस्टॉल हो जाए, तब हम उनको नए प्लेयर पे रोल आउट करेंगे एंड्रॉयड में, ठीक है। तो वो भी चीज़ें भी जल्दी ही हो जाएंगी, आपको उस पर भी कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पैरेलली हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दी थी कि आप लोग तब तक कंटेंट ना मिस करें। उसके बाद भी कुछ लोगों को उस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में भी प्रॉब्लम आई, तो उन सब की प्रॉब्लम अब ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए हमारा और आपका उद्देश्य एक है, आपका सिलेक्शन कराना मेरा उद्देश्य है, आपको सिलेक्शन लेना ये आपका उद्देश्य है, ठीक है। और आप एक बहुत सही जगह पर हैं। हर एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, ऑनेस्टली मैं कभी भी कोई चीज़ें इसलिए नहीं बताता हूं कि मुझे अपने कोर्स में ज़्यादा एडमिशन चाहिए। वो एटीट्यूड आपने मेरा अभी तक देख लिया होगा, हमारे कोर्स का प्रमोशन देखा होगा कि हमने बिल्कुल भी इस कोर्स को प्रमोट नहीं किया। एक इन्फॉर्मेशन आपको दी, उसके बाद हम लोगों ने मौका दिया कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो खुद ही लें। हम उनको कहीं भी पुश नहीं करने जा रहे हैं, फोर्स नहीं करने जा रहे हैं, या अननेसेसरी ऐसी चीज़ें नहीं बोलने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं लोगे एडमिशन तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, काइंड ऑफ, राइट। तो हमारा मोटिव बहुत क्लियर है, हम आपको जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो, एक प्रॉपर लर्निंग के लिए आए हो, वो एक प्रॉपर लर्निंग आपको दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको मेंटरशिप मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो बच्चे मिस करते हैं। जो केवल यूट्यूब देखते हैं ना, उनको मेंटरशिप का ऑप्शन नहीं मिलता है और वो अनगाइडेड होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मेंटर्स होते हैं गाइड करने के लिए। हर किसी की एक अपनी फ़िलॉसफी, हर किसी का एक अपना तरीका है आपको गाइड करने का। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स जो नीडेड होती है आपको टॉप रैंक लाने के लिए। कि अगर आपको एग्ज़ाम में टॉपर बनना है ना, तो आपको क्या चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए। तो यहाँ आप सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं सीख रहे हो, ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बोला कि यहाँ आप सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं सीख रहे हो, यहाँ पर आप एक एटीट्यूड भी सीखोगे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है।
और वो एटीट्यूड आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। आप एक फियरलेस पर्सन बन के एग्ज़ाम देने जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है अगर आप चीज़ों को सही से फॉलो करोगे। रही बात है कि बाकी सब्जेक्ट्स की, तो एक ये भी डिमांड थी कई लोगों की कि सर इंग्लिश का भी पेड कोर्स चाहिए, रीजनिंग का भी पेड कोर्स चाहिए। तो देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके CGL 18 एग्ज़ाम के लिए हम लोग कोई और पेड कोर्स नहीं ला पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश की फैकल्टीज़ भी आ गई हैं, रीजनिंग की फैकल्टीज़ भी आ गई हैं। अभी उनको हमने कंटिन्यू इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरा ये कहना था कि जब तक हमारी टेक्निकल इश्यूज सॉल्व ना हो जाएं, मेजर जो इश्यूज़ हैं टेक्निकल की, वो जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं देंगे, राइट। तो इसलिए हम लोगों की यूट्यूब पे प्रेजेंस आपने देखी होगी बिल्कुल भी नहीं है इस समय, क्योंकि हम लोग पहले ये चाहते हैं कि हमारे जो अपने बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ इनरोल किया है, पहले कम से कम उन लोगों की समस्याएं मेजर तरीके से सॉल्व हो जाएं, वो कंटेंट को एक्सेस करें, फिर हम यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। तो फैकल्टीज़ ने हमें दिसंबर में ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उनकी क्लासेस हमने इसलिए रोक के रखी कि एक बार आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेजर, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी यूट्यूब पे जल्द ही हम लोग आपको इंग्लिश की क्लासेस फ्री में देंगे। मतलब ये मैं पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि कोई पेड कोर्स इंग्लिश का हम नहीं लाने वाले हैं, ठीक है, और ना ही रीजनिंग का कोई पेड कोर्स लाने वाले हैं। जितना सपोर्ट हम अपनी तरफ से आपको कर सकते हैं वो करेंगे, तो आपको यूट्यूब पे उसकी क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। हमारी कोशिश है, मैं अभी फैकल्टी से भी बात कर रहा हूँ कि अगर इतना टाइम हमें दिया गया है जिसमें हम लोग शायद बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर्ली ख़त्म कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, इंग्लिश को, रीजनिंग को, इवन GS में भी सपोर्ट करेंगे आपको। तो अब देखिए हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आपकी मैथ्स अच्छी होगी, बाकी सब्जेक्ट अगर थोड़ा कहीं लैग कर रहे हो आप, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना अटके। तो उसके लिए यूट्यूब पे अभी क्लासेस शुरू होंगी, और मैं पहले ये बोल दे रहा हूँ कि 2018 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कोई पेड कोर्स नहीं लाएंगे, ये आप बिल्कुल ना सोचें। हम लोग आपको यूट्यूब पे कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश और रीजनिंग का हो सकता है वो भी प्रोवाइड हो, GS में भी आपको कंटेंट मिले। तो अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स के अलावा, मैथ्स में तो आपको कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ बंद कर दो यार, अपने पे टाइम दो, ठीक है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना उनको मजबूत करो, उनको स्किल बनाने के लिए ना उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कोशिश ये करो ना कि अपना सारा टाइम ना अपनी सेल्फ स्टडी पे दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा, है ना। आप यहाँ से चीज़ें सीख रहे हो लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको स्किल बनाना, उसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल दक्ष हो जाना, ठीक है। वो स्किल अगर आपको अपनी बनानी है ना तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। रही बात आपके सिलेक्शन की, मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि हर चीज़ में, चाहे वो इंग्लिश हो, मुझे पता है कि सिलेक्शन केवल मैथ्स से नहीं होगा, राइट, आपको और सब्जेक्ट्स का सपोर्ट चाहिए, तो वो सब्जेक्ट का सपोर्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, और साथ ही साथ मेरा गाइडेंस और मेरी मेंटरशिप आपको प्रायोरिटी में मिलती रहेगी। मैं आपसे ऐसे ही बात करता रहूँगा, बीच बीच में जब भी ज़रूरत होगी आपसे इंटरैक्ट करूँगा, ताकि आपका पेस कहीं ना कहीं सेट रहना चाहिए, आप कहीं भी डीमोटिवेटेड ना हो। और ये कुछ भी मत सोचना, आप दिमाग में ऐसे सवाल ही नहीं आने चाहिए कि यार मेरे अंदर पता नहीं स्किल है कि नहीं है। मैंने बोला ना, आपके अंदर सारी स्किल है, आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो विद ए टॉप रैंक। वो बिलीफ अपने अंदर लेके आइए, वो बिलीफ नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर से आपने अपना बिलीफ खो दिया कि मैं कर सकता हूँ ना, तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। फिर तो बार बार आप उसी ऊहापोह की स्थिति में परेशान रहोगे कि मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा, वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ। हर किसी का देखिए प्रोसेस होता है, हर किसी के सीखने का तरीका होता है, सबका समय अलग अलग होता है, किसी को ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को कम वक्त लगता है। पर अगर आप कोर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, हमारे गाइडेंस को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, तो आप बिल्कुल इंश्योर्ड रहो कि आप भी टॉप रैंक ला सकते हैं। तो फोकस वही होना चाहिए, उसी के लिए तैयारी करनी है। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद कहता हूं कि आपने एप्टर्स का बहुत साथ दिया, हमारे ख़राब सपोर्ट को भी आपने झेला है, और उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम बहुत बेहतर करेंगे। ये एक मेजर इशू था टेक्निकल, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को उठानी पड़ी, बट मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने एक विश्वास हमारे ऊपर जताया कहीं ना कहीं, और हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। टेक्निकली भी हम चीज़ों को स्ट्रांग कर रहे हैं, टेक्निकल टीम पूरा काम कर रही है कि चीज़ों को आपके लिए और बेहतर किया जाए। तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल इंश्योर्ड रहिए। मैथ्स का कंटेंट जिस तरीके से आ रहा है अभी आप उसको अच्छे से फॉलो करें। हम लोग कंटेंट का जो कहते हैं ना कि जो गियर अप करना है वो भी अब हम करेंगे, ताकि आपकी चीज़ें समय से ख़त्म हो। और गियर अप करने में आप बिल्कुल बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि आप ये मत डरना कि बहुत तेज़ हो जाएंगी चीज़ें, कंटेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है, ताकि आप इंगेज्ड भी रहें, आप आराम से पढ़ें, आराम से सीखें। और बाकी कोई भी समस्या है तो धीरे धीरे हमारा सपोर्ट भी अलाइन हो रहा है अभी सारी चीज़ें। info@aptrix.com पे आप अपने सपोर्ट को लिखें। देखिए व्हाट्सएप पे क्या है, दो प्रॉब्लम्स है। देखिए व्हाट्सएप सपोर्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं होती है, उससे हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि बच्चे का इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा जो info@aptrix.com है, ये सपोर्ट का एक टिकटिंग सिस्टम है,
जिसमें जब भी आप कोई मेल करते हो ना तो एक टिकट जनरेट होता है, टिकट जनरेट होता है तो सिस्टम में उसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो वो एक ट्रैक होता है, आप उस टिकट नंबर का इस्तेमाल करके बाद में रेफरेंस की तरह बोल भी सकते हैं कि मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखना, आप धीरे धीरे करके हमारा सपोर्ट भी बहुत बेहतर आप महसूस करोगे। हर मोड़ पे हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी प्रायोरिटी हो, आपने हम पर विश्वास दिखाया है तो आप ऐसे ही विश्वास बनाए रखना। मेंटर पे विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने विश्वास खो दिया ना मेंटर के ऊपर, फिर आप मिसगाइडेड होना शुरू करते हो, फिर आप बहुत सारे चैनल देखना शुरू कर देते हो, फिर आप पता नहीं क्या क्या पढ़ना शुरू कर देते हो, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। पढ़ाई को ना एक दायरे में रखना बहुत ज़रूरी होता है। यूट्यूब की वजह से वो दायरा अनलिमिटेड हो गया है, उसको लिमिटेड करने के लिए एक मेंटर बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक बहुत सही जगह पर हो। एप्ट्रिक्स और आपकी एक ही मंशा है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा आता है उसको हम अच्छे से सिखाएं और उस बच्चे का सिलेक्शन हो। लेकिन एक हाथ आपको भी बढ़ाना है, एक हमारा हाथ आपके साथ हमेशा है। अगर आप हाथ बढ़ा के मेहनत करेंगे हमारे साथ, हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया, जल्दी ही हम लोग रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की क्लासेस भी यूट्यूब पे शुरू कराएंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल का टारगेट है, 2018 का टारगेट है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चैनल भी फॉलो करना है तो एप्ट्रिक्स के अलावा कोई चैनल फॉलो नहीं करना है, सब कुछ बंद कर दीजिए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि जो भी बेस्ट आपके लिए हो सकता है, इवन जिस चीज़ के लिए आपने हमें पेमेंट नहीं किया है, चाहे रीजनिंग है या जीएस है या इंग्लिश है, उसके लिए भी बेस्ट पॉसिबल कंटेंट और बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन वहाँ से भी कराई जाएगी। मेरा टारगेट ये है कि आप टॉप रैंक लेके आएँ, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि आप इस बार टॉप रैंक लेके आएंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं अभी तक, जितना वेट आपने किया है, ठीक है, इसका फल जो है ना मीठा होना चाहिए। तो वो आगे के लिए नहीं वेट करना कि हम 2019 में निकालेंगे जाके, ठीक है। जिन लोगों ने 18 का फॉर्म ही नहीं डाला उनके लिए 19 का टारगेट है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 18 में अप्लाई किया है उनका टारगेट अब ये होना चाहिए कि मेरे को टॉप रैंक लानी है, और देयर इज सफिशिएंट टाइम, यू कैन गेट इवन रैंक 1। आपकी रैंक 1 भी आ सकती है। रैंक 1 वाले लोगों की ऐसा नहीं कि उनके 4 हाथ होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है, 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, वो भी आपकी तरह एक इंसान होते हैं, बस प्रोसेस उनका करेक्ट होता है। आपको भी करेक्ट प्रोसेस फॉलो करना है, वो उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। आई हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस फॉर दैट, ठीक है, कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, ठीक है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, ठीक है, हर चीज़ की नॉलेज है मुझे, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो वो सारा आपको ज्ञान समय समय पे मिलता रहेगा, आप बिल्कुल पैनिक ना हो। और फिर से मैं कहता हूँ आप सभी को मेरा धन्यवाद कि आपने एप्ट्रिक्स के मुश्किल पलों में एप्ट्रिक्स का साथ दिया है। टेक्निकल सपोर्ट में हमारे साथ आप खड़े रहें। गुस्सा ज़रूर आई होगी, पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें तो पुरानी हो जाएंगी, सारा रिजोल्यूशन प्रॉपर होगा, आपको हमारा बेहतर सपोर्ट भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नज़र आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बातें होती रहेंगी आपसे। और बाकी कोई भी इशू हो तो आप info@aptrix.com सपोर्ट टीम को मेल करें, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व की जाएंगी। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।